कंट्रोल जी। आज की इस शाम में भगवान महादेव के चरणों में बैठ करके भगवान के चरणों में बैठ करके इतनी बड़ी संख्या में बच्चे, बुजुर्ग, भाई और बहन हमको जो प्यार देने, जो स्नेह देने के लिए, मुझे मालूम है कि 2 बजे से आपका कार्यक्रम की बात थी और होते होते लेट होते होते इस समय 7 बज गया है, अंधेरा हो गया है, ठंडी की शाम है। आप सभी लोग बाहर खड़े हुए हैं। मैं आप सभी के चरणों में बहुत झुक करके प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। इस कार्यक्रम के आयोजक हमारे छोटे भाई प्रशांत जी, जो चेयरमैन प्रतिनिधि भी हैं, जिनको आप सभी लोग प्रेम से गणेश जी कहते हैं, गणेश मान जी कहते हैं। इस वार्ड के सभासद, हमारे नगर पंचायत के अन्य तमाम सभासदगण, अधिशासी अधिकारी, यहाँ उपस्थित इस क्षेत्र के और इस मधुबन एरिया के हमारे सभी मित्रगण, भाई सूरज राय, आलोक जी और तमाम हमारे जो आशुतोष, तमाम हमारे जो मित्र हमारे साथ अक्सर यहाँ रहते हैं, काम करते हैं, आप सभी को मैं फिर से एक बार प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत बधाई कि आज लगभग 5 करोड़ से ऊपर के कामों का शिलान्यास हुआ है और लोकार्पण हुआ है। ये जो पट्टी देखा था ना, एक पट्टी जो है, ये 20-20 लाख का रोड बनाने का पट्टी है। छोट छोट पट्टी ना, यहाँ से लेके कहाँ लेकर रोड बनावे खातिर, नाली बनावे खातिर, एक काम जो छोट का पट्टी लगा दिया, 25-25 लाख, 20-20 लाख, 30-30 लाख, 10-10 लाख के कामों की ये पट्टी है, जो जाकर के बाद में चेयरमैन साहब उसको अलग अलग जगह पे लगवाएंगे। जैसे जैसे काम हो रहा है वैसे वैसे सबका वहां लगवाएंगे। हमारे साथ यहाँ हमारे भारतीय जनता पार्टी का परिवार भी बहुत मजबूती के साथ आपके चेयरमैन साहब के साथ करने से करना मिला करके इस कार्यक्रम में शामिल है। उसमें विशेष रूप से मैं याद करना चाहूंगा भाई सूर्यभान राजभर जी को, मंडल अध्यक्ष हैं, अजय कुमार मल जी मंडल उपाध्यक्ष हैं, रत्नेश जी, आलोक, सूर्यभान, रमेश कुमार, प्रताप नारायण, सुबोध पांडे और नगर की पंचायत की अध्यक्षा आरती मल जी को भी मैं नमन करता हूं। भाइयों बहनों, मधुबन से हम बहुत पहले ही बात कहने वाली, जैसे ही हम यहाँ राजनीति में आई नहीं तो पहली बात हम ही कहने वाली कि मधुबन से हमारा बहुत नजदीक का नाता है। कैसे? वैसे कि सरयू किनारे दोहरी के पास सरया गांव है, वहाँ हमारा ननिहाल पड़ेगा। तो ननिहाल के चलते जितना लोग सरयू के किनारे हम, जितना गांव आवेगा, सबके हम अपन मानेगा। तो आप लोगों से भी उसी तरह से हमारा रिश्ता है और उसी भावना के तहत आपको शायद बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा कि हमने अपने राजनीतिक जीवन में, मंत्री तो हम नहीं थे उस समय, खाली अभी राजनीति में खाली आए रही, पहली जो काम की शुरुआत हम किए तो मधुबन से किए थे। मधुबन में वो साल जो है बहुत बाढ़ आई है। ऐसा ये सरयू किनारे का, जो घाघरा किनारे के जो गांव थे, बिंद टोलिया और ये सब गांव, जो सुगी चौरी के इलाके में बहुत बाढ़ आई थी। तो मैं आया था बाढ़ में राहत देने के लिए, बाढ़ पीड़ितों की सेवा करने के लिए। फिर सुगी चौरी के जो अस्पताल है बहुत खराब स्थिति में रहे, वहां भी हम गए रहनी, वहां लोगों के उकड़ खाते। फिर जब गांव में सड़क का काम, हमारे विधायक निधि का काम, सैकड़ों ऐसे काम जो है सड़कों का हम लोगों ने किया। उसके बाद हमारे जो मित्र थे, कई लोगों ने कहा कि हमें थोड़ा मधुबन पर भी ध्यान दीजिए, गांव पे तो आपने काफी किया है। तो मधुबन में आपकी जो है बरसों से
जल भराव का जो यहाँ तक शायद गांव तो हम थोड़ा बाहर के इलाका में हुआ, लेकिन ये मधुबन निवासी वालों के मालूम है कि कितना पुरान समस्या रहे वहाँ का नाला का समस्या, और उसको हमने जो है बहुत बड़ी रकम दे करके 30-35 करोड़ रुपया दे करके उस नाले का निर्माण शुरू कराया। और गणेश मान जी के कार्यकाल में मुझे लगता है कि वो नाला लगभग पूरा होने के ऊपर है। तो इस तरह से तमाम काम हो रहे हैं और होंगे। अब इसी बार मैं आपको बताऊं तो मधुबन के लिए लगभग 9 करोड़ रुपया इस साल अभी उसमें से कुछ मंजूरी आ गई है और कुछ मंजूरी अभी आ रही है। 9 करोड़ रुपया का काम मंजूर करके हम यहाँ आई हुई है। और काम में आपके जल निकासी का काम है, पानी पीने वाला काम है, तालाब का सुंदरीकरण का काम भी है, अंत्येष्टि स्थल का भी काम है। 4 करोड़ रुपया जब यहाँ भैया कहता रहा कि मलिन बस्ती में कुछ सुविधा ना है, नाली सड़क गली का मरम्मत का काम बाकी है, वो कभी खातिर 4 करोड़ तो हम मंजूर करके आई नहीं है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो उसे ज्यादा भी मंजूर कर देंगे। आप मानने का काम करिए, आप हमारा मार्गदर्शन करते रहिए। तो सभी मैं बच्चों को चाहूंगा कि आज जो भी बच्चे मलिन बस्ती में रहते हैं और विकसित क्षेत्रों में रहते हैं, वो कल के हमारे देश के भविष्य हैं और उनका भविष्य को संवारना हमारी जिम्मेदारी। और उनके भविष्य के लिए हम चाहेंगे कि आज जिसको मलिन बस्ती कहा जाता है, आज जिसको पिछड़े वर्ग की बस्ती कहा जाता है, आज जिसको अविकसित क्षेत्र कहा जाता है, वो देखते देखते इसी मधुबन में, इसी चेयरमैन और हमारे ही मंत्री काल में वो देखते देखते विकसित क्षेत्र के रूप में प्रस्थापित हो जाए, ऐसी हमारी इच्छा है। पैसे पैसे की कमी नहीं होने दिया जाएगा। हम चाहेंगे कि आपका एक एक गांव, एक एक गली जो है वो एकदम बढ़िया, एकदम सुंदर और दिव्य दिखे। हमें लोगों ने बताया कि भगवान महादेव का ये जो मंदिर है बहुत ही प्राचीन, बहुत ही पवित्र, बहुत ही प्रसिद्ध है और उसके विकास के लिए कुछ पैसे की आवश्यकता है। ये सब भगवान का ही है, हमारा कुछ नहीं है। तो ये भी हमें इनकी सेवा करने का अवसर मिला। मैं आशा रखता हूं कि आने वाले दिनों में इसके प्रांगण का और भी अच्छा विकास होगा और भी हमारे लायक इस तरह के जितने भी काम होंगे। अभी हम अपने मित्रों से पूछे, गणेश जी से भी पूछे कि भैया ये बताओ कि मधुबन में लाइट का समस्या तो रहे ने, हम तो मालूम रहे ने, हम बिजली विभाग की तरफ से प्रयास भी कर रहे हैं। जो बताया गया कि केबल बदली जा रही है, तार बदले जा रहे हैं, खंभे बदले जा रहे हैं, एक और प्रयास चलत है, लेकिन सबके बावजूद भी कई बार लाइट चली जाती है। तो उसके लिए सोलर लाइट लगाने का काम भी हमने कहा कि जो हमारे ऐसे स्थान है वहाँ जहाँ रात बिरात भी लोगों का आना जाना होता है, लाइट रहेगी नहीं रहेगी, और खास करके ऐसे आप जैसे इंटीरियर इलाकों में, तो वहाँ सोलर लाइट लगाने का भी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हमने शुरू किया है। और मुझे आशा है कि यहाँ भी शायद गणेश जी के प्रयास से यहाँ भी आप देखिए तो 4 लाइट लग गई है और जो पड़ी तो और कहिया लोगन आदेश करिया लोगन वो कितने रह जाए। एक तरह का हम तो यहाँ आलोक से, सूरज से और तमाम जो हमारे मित्र हैं, सबसे हम कह रहे हैं भाई कोनो मंदिर और कोनो देव स्थान बाकी ना रहेगी चाहिए कि जहाँ सोलर लाइट ना लग जाए। हमको महादेव का ही ये दिया हुआ है। कोई न कोई आता है, कहता है कि भाई साहब आपको जहाँ लगवाना है लगवा लीजिए, हम अपने कंपनी की तरफ से मदद कर देते हैं आपको, और उसको लेकर के हम हर जगह लगवा रहे हैं। अभी आपके मधुबन के लोगों के लिए, मधुबन के जनता के लिए एक और खुशखबरी हम देने जा रहे हैं। वो ये है कि ये यहाँ से बहु जात रहे, बजवाड़ा होके, इंदारा होके, अदरी होके, ओके मालूम है कि क्रॉसिंग पर कितना लंबा समय तक रुके के पड़े न। अब वो
ये लगभग 1 साल हो गया। ऊपर पुल बनाने का काम मंजूर हो गए रहे। अब बहुत जल्दी पुल बनाने का काम शुरू भी हो जाएगी। तो बस स्टेशन का काम अभी रमोरिया से आवत है। मधुबन का बस स्टेशन जब से मधुबन बनल है तब से आज में बस स्टेशन नाम का यह चीज ना रह गया। बस जब यहाँ आके सड़क पर खड़ा होते है, सड़क पर खड़ा होके ना, आके सड़क पर खड़ा होके, बुर्दी होके, बरसात होके, जाड़ा होके, गर्मी होके, लू चले, दोनों भी सीजन रहे, आपके जाके कोई बाहर खड़ा रह के बस का प्रतीक्षा करे के पड़े। अब आप लोग जाके देख सकते हैं। हम लोग अभी जाके देख के आए हैं कि बस स्टेशन का बनाने का काम शुरू हो गया है और 6 महीने के अंदर वो जो है बस स्टेशन बन के आपकी सेवा में तैयार हो जाएगा, आपकी सेवा में अर्पित हो जाएगा। तो उसका शिलान्यास हमने कुछ महीना पहले किया था और आज शुरू हुआ है। तो वही देखने के लिए मैं खास आज यहाँ मधुबन में आया। हमारे बहुत ही युवान, नौजवान, उत्साही मित्र हमारे गणेश मल जो है, आप सबका बहुत अच्छा मजबूत नेता आपको मिला है और उनके नेतृत्व का उपयोग करके और हमारी पास जो भी क्षमता है, हमारे भगवान महादेव ने जो भी कर सकने लायक बनाया है मुझे, उसका उपयोग, उस अवसर का उपयोग करते हुए मैं आप सभी से, यहाँ जो लोग उपस्थित है, जो उपस्थित नहीं है, मैं मधुबन के एक एक गांव की, एक एक मोहल्ले की, एक एक मने की सभी जनता से कहूंगा कि जहां जो भी काम बाकी हो वो AK शर्मा को बताइए। हमारे पास आएंगे तो आपको निराश नहीं होने दूंगा। आपको जो भी हमारे से हो सकेगा मैं करने के लिए हमेशा तैयार हूं। अभी कुछ दिन पहले भी जब बरसात के समय में थोड़ा बाढ़ का प्रकोप बना था तो मैं फिर से आया था और जाकर के जुवारी के आसपास के गांवों में हम लोगों ने वहां सहायता वितरण करने का काम किया था। तो आपकी सेवा में हम 24 घंटा 12 मास हम उपस्थित हैं। हमारे लिए जो भी काम होगा आप बताएंगे तो हमें करने में खुशी होगी। आप लोगों से एक दो निवेदन हमारा जरूर है, वो ये कि आप हमको बताते रहिए। देखिए, चुप रहने से काम नहीं चलेगा। यहाँ तभी काम होता है जब कहा जाए ना कि लड़का जब रोवेला ना तो महतारी भी दूध ना पियावे। बात सही है ना? तो यहाँ मधुबन के लोगों का दिक्कत का है कि एक तो किनारे पड़ेला, जिला में एकदम किनारे का इलाका है। अब किनारे का इलाका जाला लोग संकोच करेला कि जेबो न करेला। हम चाहेंगे कि आप लोग हमारे पास आना जाना रखिए। जब भी कहीं हमारे लायक कोई काम हो बताइए। और मुझे अभी तक याद नहीं है, सैकड़ों रास्ते हमने बनवाए हैं आपके मधुबन में। हमको अभी तक याद नहीं है कि भगवान महादेव के चरण में बैठकर के मैं बात कह रहा हूं, उनके सानिध्य में मैं ये बात कह रहा हूं, इसलिए झूठ नहीं बोलूंगा। मुझे अभी तक याद नहीं है कि मधुबन के लोगों ने कोई काम मुझे बताया हो और वो मैंने न किया हो। ऐसा मेरी ध्यान में नहीं है। आप लोग निश्चित होकर के हमको सेवा का अवसर दीजिए। अगर कहीं कोई कमी रह जाएगी तो हम आपसे ही माफी मांग लेंगे, भैया हमसे नहीं हो पा रहा है, हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन महादेव की कृपा से ऐसा कोई काम नहीं है जो हम और आप और वो मिलकर के, महादेव मिलकर के न कर सके। इसलिए आप सबको मैं इतनी देर तक इंतजार करने के लिए, हमारी प्रतीक्षा करने के लिए, हमको इतना प्रेम देने के लिए, इतना स्नेह देने के लिए और हमारी बात सुनने के लिए आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत से लोगों का यहाँ लोगों बताए कि बहुत से लोगों के पास मकान ना है, तो मकान का हम जरूर व्यवस्था का चिंता करें। वैसे ही राशन का भी, राशन कार्ड का भी कुछ कहीं दिक्कत है, बिजली के बिल का भी कहीं दिक्कत हुई, वो सब एक एक करके सब समस्याएं हम लोग उसको ठीक करेंगे। आप सबको मैं फिर से प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और एक बात और, ये लड़कन के पढ़ाई में कमी ना करे क्या, लड़कन को खूब पढ़ावा और खूब बढ़िया से पढ़ावा। देखा महू गांव का रहने वाला ही, महू के ऊपर हमारो गांव है। हमारे माँ बाप अगर पढ़ौले ना होता तो हम शायद तुम्हारे सामने खड़ा होके लायक ना बोलते। ये लिए हम कहेंगे
कि पिछड़े इलाकों में हम खास ये बात कहते हैं कि बच्चों की पढ़ाई पर बहुत ध्यान दीजिए। इतने होनहार बच्चे मैं देख रहा हूँ कि मैं जब से आया हूँ तब से ताली बजाने से थक ही नहीं रहे और उसके पहले से ताली बजा रहे होंगे। तो इनकी पढ़ाई पर आप लोग जरूर ध्यान दे जाए। बाकी जौन भी काम हो वो कब चिंता आप कह जाए, आपकी चिंता की जरूरत ना है। बस आप लोगों का आशीर्वाद, भगवान महादेव का आशीर्वाद हम लोग पे बना रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव।